Dear students, myself Dr. Sangeeta Sharma, Associate Professor PG Department of Chemistry, Government Durga College, बीकानेर। आज हम फोटोकेमिस्ट्री में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। क्वांटम यील्ड और क्वांटम एफिशिएंसी, क्वांटम लब्धि या क्वांटम दक्षता। It is defined as the ratio of number of molecules reacting in given time to the number of quanta absorbed in the same time. किसी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में अवशोषित ऊर्जा के प्रत्येक क्वांटा से रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को क्वांटम दक्षता कहते हैं और इसे फाई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। Phi is equal to number of molecules undergoing the process upon number of quanta absorbed. किसी दिए गए समय में क्रिया करने वाले अणुओं की संख्या अपॉन उसी समय अवशोषित क्वांटा की संख्या होती है। आज हम एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटम यील्ड या क्वांटम दक्षता का प्रायोगिक निर्धारण पढ़ेंगे। The apparatus used for the measuring the above two quantities and hence for the determination of quantum yield, it consists of following parts from left to right as shown in figure. प्रायोगिक कार्य के दो भाग हैं। पहला गतिज भाग जिसमें रासायनिक अभिक्रिया का वेग ज्ञात करते हैं और दूसरा प्रकाशिक भाग जिसमें अवशोषित विकिरणों की तरंग दैर्ध्य या आवृत्ति द्वारा अवशोषित क्वांटा का निर्धारण किया जाता है। इस उपकरण के प्रमुख भाग हैं। पहला स्रोत, सोर्स ऑफ रेडिएशन emitting radiation of suitable intensity in the desired spatial range. The commonly used source are filament lamp, carbon metal arc and various gas discharge tube. प्रकाश स्रोत के रूप में सूर्य की रोशनी, आर्क लैंप, मरकरी लैंप, डिस्चार्ज ट्यूब आदि में से किसी एक का उपयोग किया जा सकता है। मात्रात्मक आकलनों में मरकरी वाष्प लैंप को पराबैंगनी विकिरणों के स्रोत के रूप में सर्वोत्तम मानते हैं क्योंकि यह इच्छित स्पेक्ट्रम क्षेत्र में उचित तीव्रता वाले विकिरणों का उत्सर्जन करता है। दृश्य और पराबैंगनी क्षेत्र के लिए टंगस्टन लैंप का भी उपयोग किया जा सकता है। दूसरा, लेंस ऑफ द सुटेबल फोकल लेंथ। लेंस जो हम रेडिएशन है उसको कंसंट्रेट करने के काम में आता है। मोनोक्रोमेटर और फिल्टर which cuts off all radiation except the radiation of the desired wavelength. प्रकाश स्रोत से विकिरण लेंस से होते हुए मोनोक्रोमेटर C तक पहुंचता है। यहाँ पर जो अनवांटेड या अनिच्छित विकिरणों का अवशोषण हो जाता है और उपयुक्त तरंग दैर्ध्य वाले विकिरणों का उत्सर्जन होता है। स्लिट टू गेट ए फाइन बीम। बीच बीच में हम स्लिट का उपयोग करते हैं बीम को फाइन बीम को प्राप्त करने के लिए। अभिक्रिया सेल, ए सेल placed in thermostat and containing the reaction mixture. The cell is made of glass or quartz and has optically plane windows for the entrance and exit of light. Glass is used only if wavelength of the light used lies in the visible range. For radiation with wavelength below 3500 angstrom unit, the cell completely made up of quartz is used. अभिक्रिया सेल मोनोक्रोमेटर से उपयुक्त तरंग दैर्ध्य वाले विकिरणों को अभिक्रिया सेल में
जाते हैं। यह सामान्यतः ग्लास व क्वार्ट्ज का बना हुआ होता है, जिसमें दोनों ओर प्रकाश विकिरणों के मुक्त प्रवेश और निकास के लिए प्रकाशिक खिड़कियां लगी रहती हैं। इसकी दीवार थर्मोस्टेट की भांति कार्य करती है। इस द्रव अथवा विलयन पदार्थों के लिए इसमें रिएक्शन वेसल की सुविधा होती है। अभिक्रिया सेल की डिजाइन अलग अलग हो सकती है। रिकॉर्डर और सूचक और डिटेक्टर। It is usually a thermopile or an actinometer which is used to measure intensity of radiation. The principle of thermopile and that of an actinometer are briefly explained as follows. संसूचक या डिटेक्टर में अभिक्रिया सेल से उत्सर्जित विकिरणों की तीव्रता को ज्ञात किया जाता है। पहले जब अभिक्रिया सेल खाली होता है तब स्रोत से निकलकर लेंस, मोनोक्रोमेटर और अभिक्रिया सेल से होकर विकिरण संसूचक में पहुंचते हैं, जिनकी तीव्रता ज्ञात कर ली जाती है। बाद में अभिक्रिया सेल में पदार्थ को भरकर फिर उत्सर्जित हुए विकिरणों की तीव्रता ज्ञात करते हैं। दोनों के अंतर से अभिक्रिया विलयन द्वारा अवशोषित विकिरणों की ऊर्जा ज्ञात की जाती है। प्रकाश तीव्रता को ज्ञात करने के लिए कई प्रकार के डिटेक्टर का उपयोग किया जाता है, और जो या तो वो थर्मोपाइल होते हैं या एक्टिनोमीटर होते हैं। ए थर्मोपाइल इज ए सेट ऑफ थर्मोकपल rods of two different metals, for example Ag and bismuth, are joined alternatively as shown in figure. If only two rods are connected, it constitutes a thermocouple. On set of junction in soldered to metal strip blackened with the platinum or lamp black, and the other set of junctions is protected completely from radiation by placing the system in a box as shown in figure. The radiation falling on the blackened metal strip are almost completely absorbed by it. As a result, this set of junctions become hot. The temperature difference of the hot end and the cold and produces a current which can be measured by connecting a millimeter to the thermopile. By calibrating the thermopile with radiation of known intensity, the intensity of the desired radiation can be measured. इसमें भिन्न भिन्न धातुओं की एक श्रेणी होती है जो गैल्वेनोमीटर से जुड़ी रहती है। इसका एक सिरा लैम्प ब्लैक अथवा प्लेटिनम ब्लैक द्वारा पोत दिया जाता है, जबकि दूसरा सिरा ऐसे ही रहता है। इस थर्मोपाइल को कांच या क्वार्ट्ज के पात्र में रखा जाता है। जब इसकी काली सतह पर विकिरण पड़ते हैं तो यह गर्म हो जाता है, जिससे इसके काले व दूसरे सिरे में ताप का अंतर हो जाता है और सर्किट में धारा बहने लगती है। बनी हुई धारा अवशोषित विकिरणों के समानुपाती होती है। सामान्यतः किसी मानक प्रकाश स्रोत से पहले इसका मानकीकरण या कैलिब्रेशन कर लिया जाता है। A chemical actinometer is a device in which gas mixture or solution sensitive to light are used. The working of this device is based upon the fact that a definite amount of radiation absorbed bring about a definite amount of chemical reaction. The most commonly employed is the uranyl oxalate actinometer, which consists of 0.05 molar oxalic acid and 0.01 molar uranyl sulfate
solution in water. When exposed to light, the reaction takes place, converting oxalic acid into CO2 and H2O. जब किसी परिणाम की एकदम यथार्थता की आवश्यकता नहीं हो तब रासायनिक एक्टिनोमीटर का उपयोग किया जाता है। एक रासायनिक एक्टिनोमीटर में ऐसे गैसीय मिश्रण अथवा विलयन का उपयोग किया जाता है जो प्रकाश विकिरणों के प्रति संवेदनशील होते हैं। जब इन पर प्रकाश विकिरण पड़ते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। कितनी ऊर्जा का अवशोषण हुआ है यह अभिक्रिया के परिमाण से ज्ञात हो जाता है। कई प्रकार के रासायनिक एक्टिनोमीटर का उपयोग किया जाता है, जिसमें से प्रमुख है फर्स्ट बुनसन एंड रोशो एक्टिनोमीटर, जो डायग्राम में दिखाया गया है। इसमें एक बल्ब भी होता है जिसमें जल के ऊपर हाइड्रोजन व क्लोरीन का मिश्रण होता है। बल्ब डी में एक भी जल होता है और ये दोनों बल्ब परस्पर अंशांकित नली सी द्वारा जुड़े रहते हैं। बल्ब डी पर प्रकाश विकिरणों को आपतित कराया जाता है तो H2 व Cl2 परस्पर क्रिया करके HCl बना लेते हैं, जो बी में विद्यमान जल द्वारा अवशोषित हो जाती है। इससे वहाँ का दाब कम हो जाता है और रेडिएटेड नली सी में जल का कॉलम बी की ओर बढ़ने लगता है। नली सी में जल द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश की तीव्रता के अनुपातिक या प्रोपोर्शनल होती है। एडर्स एक्टिनोमीटर। J.M. एडर्स ने सन 1979 में अवशोषित विकिरणों की तीव्रता ज्ञात करने के लिए ये नीचे दी गई अभिक्रिया का उपयोग किया, जिसमें मर्क्यूरस क्लोराइड अमोनियम ऑक्सलेट से अभिक्रिया करके अमोनियम क्लोराइड, CO2 और मर्क्यूरस क्लोराइड बनाते हैं। तंत्र को विकिरणों में रखा गया और अभिक्रिया में बने हुए मर्क्यूरस क्लोराइड को तोल लिया गया। बने हुए मर्क्यूरस क्लोराइड के वजन अथवा CO2 के आयतन से अवशोषित विकिरणों की तीव्रता की जानकारी मिल जाती है। रेडियो माइक्रोमीटर। इस विद्युत चुंबक के दो ध्रुवों के मध्य एक बिस्मिथ AG कुंडली थर्मोकपल रहती है। जब यह कुंडली विकिरणों से गर्म हो जाती है तब सर्किट में विद्युत धारा बहने लगती है, जो चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती है। एक लैंप और स्केल व्यवस्था में इस विक्षेप का माप उत्पन्न कर लिया जाता है। यह विक्षेप प्रकाश विकिरणों की तीव्रता के समानुपाती होता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल। प्रकाश विद्युत सेल। यह प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। इस उपकरण में प्रकाश ऊर्जा का परिवर्तन विद्युत ऊर्जा में होता है। प्रकाश विद्युत सेल में लिथियम या सोडियम जैसे कोई क्षार धातु एक पात्र में बंद होती है। यह धातु किसी इलेक्ट्रोस्कोप की सोने की पत्तियों के साथ अथवा इलेक्ट्रोमीटर के साथ जुड़ी रहती है। क्षार धातु के साथ जब विकिरण टकराते हैं तो वह अपना एक इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बना लेता है और सोने की पत्तियां खुल जाती हैं। पत्तियां कितनी खुलती हैं यह प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। प्रकाश विद्युत सेल का उपयोग सामान्यतः कम तीव्रता वाले विकिरणों को मापने के लिए किया जाता है। ग्रेगर मूलर
काउंटर या जिगर मूलक गणक। यह आयनीकरण चैम्बर का सुधरा हुआ रूप होता है जो प्रकाश की कम आवृत्ति को ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है। उपकरण में स्टील या टंगस्टन का पतला तार लगा हुआ होता है। एक आयनीकरण चैम्बर होता है। जब चैम्बर में आयनीकरण कण प्रवेश करते हैं तो उसमें विद्यमान धातु का ऑक्सीकरण हो जाता है और गैस का डिस्चार्ज प्रारंभ हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रोडों के मध्य विद्युत धारा बहने लगती है, जिसे सामान्य विधि द्वारा ज्ञात किया जा सकता है।